वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और ननद के घर से निकल के चल दिए थे हम हमारे घर यानी कि मेरे ससुराल। तो रास्ते में सबसे पहले पी चाय और हमने घर के लिए लिया राशन पानी, क्योंकि मेरे घर पे कोई रहता नहीं है, घर में है ताला बंद। और हम पूरे 2 साल बाद जा रहे थे तो हमें सारा सामान लेना था। और यहाँ पहुँच गए हम हमारे घर पर, यानी कि ये मेरा ससुराल है। तो हम 2 साल बाद आए थे और घर की क्या हालत थी मैं बता नहीं सकती हूँ, आप खुद देख लो कितना गंदा है। जब यहाँ मेरी सासू माँ रहा करती थी तो घर बहुत अच्छे से रखती थी और हमारे आने से पहले सारी तैयारी करके रखती थी कि तुम्हें मैगी पसंद है तो लो मैंने मैगी ला के रखा है, तुम नूडल्स वगैरह बनाती हो तो लो मैंने चाउमीन सॉस वगैरह सब कुछ ला के रखा है। और वो मेरी हर खुशी का ध्यान रखती थी, हर कुछ मेरे लिए ला के रखती थी। आज उनके बिना जब जाती हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और घर इतना गंदा रहता है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ मैं बता रही हूँ कि हम पूरे 2 साल बाद आए हैं। और तो और घर में ना हो गई थी चोरी, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और घर की ऐसी हालत थी कि ये देखो सारा सामान बाहर निकाल के सफाई हो रही थी। तो जिसने चोरी की थी उसने हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कट कर दिया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था उसे ठीक करने के लिए। और यहाँ पर देखो लगभग ऑलमोस्ट सफाई हो गई थी। और ये था कुछ कुछ सामान जो हम खाने पीने का लेकर के आए थे। और घर सब भी लगभग लगभग साफ़ हो गया था। हमने 3-3 जनों को लगा रखा था काम करने के लिए। मुझे कोई भी काम नहीं करने दे रहा था क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। तो मुझे सब ने कहा कि तुम शांति से बैठ जाओ और बस काम होते हुए देखो, और जहाँ तुम्हें लगे कि काम अच्छे से नहीं हुआ है वहाँ तुम बताओ, तो वहाँ पे हम काम कर देंगे। तो ये लोग लगे हुए थे काम करने में, सफाई करने में। और घर कितना गंदा था वो आप लोग देख ही रहे हो, एक एक चीज़ को निकाला। और ये देखो ये है मेरी क्यूट सी सासू माँ, चाची सासू माँ, ये मेरी चाची सास है। और इनको जैसे ही पता चला हम आए हैं, इन्होंने गर्मा गर्म खाना चाय पानी सब लेके हमारे पास पहुँच गई थी। और इतना स्वादिष्ट खाना था कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया है? ये पहले के ज़माने का लैंप है। जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो इसमें केरोसिन डाल करके लाइट जलाते थे और फिर उससे काम करते थे। देखो मेरी सासू माँ ने एक एक चीज़ संभाल कर रखा हुआ है। और ये है रविराज, ये है मेरे जेठ जी का बेटा। और ये बहुत अच्छा लड़का, बड़ा प्यारा सा बच्चा है। ये अपने चाचा का लाडला है। जब भी इसके चाचा आते हैं तो ये बड़े प्यार से उनके पास बैठता है, बहुत सी बातें करता है। और ये है मेरे चाचा जी, मेरे चाचा ससुर जी। तो ये भी आ गए थे हमसे मिलने, हमसे बातें करने। और उसके बाद रात में हम सरप्राइज़ देने पहुंच गए मेरी भांजी के घर। तो ये देखो मैं कहाँ पे आई हूँ, ये है मेरी भांजी। अभी तो मैं नानी भी बन चुकी हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। जवान नानी, बूढ़ी नानी। ये मेरी सबसे बड़ी ननद की बेटी और दामाद है। और जो दामाद जी है वो मेरे पति देव के बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के दोस्त है, बचपन का याराना है इनका। और यहाँ पे मेरे नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे चाचा जी भी आ गए थे बात करने के लिए। और देखो ये है मेरे चाचा जी, इन सब ने हमारी इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ वहाँ पे। सब ने हेल्प की मेरी सफाई में। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल आपने देखा इतना गंदा घर था, इतना गंदा मैं क्या बताऊँ। 2 साल बाद हम आए थे और 2 साल से ये घर बिल्कुल बंद था। बीच में 1-2 बार मेरी ननद वगैरह आई थी, लेकिन बस वो आके थोड़ी देर रुक करके चली गई थी देखने के पर्पज़ से। और सफाई नहीं हुई थी। इतना गंदा घर था कि हमें ये यकीन नहीं हो रहा था कि हम रात में यहाँ स्टे कर पाएंगे, इतना गंदा था घर। लेकिन इतने अच्छे से सफाई हो गई ना, और अभी तो इतना अच्छा लग रहा है घर कि मैं क्या बताऊँ। और आज से सारे गेस्ट आ रहे हैं। इस बार मेरी कोई ननद मेरे साथ नहीं आई है, सब अलग से आएंगी, बाद में आएंगी। अभी सबसे बड़ी वाली ननद आने वाली है, पतिदेव उनको लेने के लिए गए हुए हैं। और मेरे पापा और संस्कृति भी आ जा रहे हैं। हाँ, तो हम जो यहाँ आए हैं उसका एक रीज़न है। और मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बताया था कि हम एक फंक्शन करने जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि क्या फंक्शन है। और फिलहाल पहले घर देखो कि कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। आंगन की तो अभी सफाई पूरी चल ही रही है, क्योंकि कल जितने कूड़े करकट थे हमने सब आंगन में निकाल के रख दिया था। और यहाँ का सिस्टम ऐसा है ना कि ऐसे पानी आता है और पानी सारे जार में भर भर के रखना पड़ता है। और पानी का टाइम होता है, उस टाइम पे पानी आता है, फिर हम ऐसे पानी इकट्ठे करके रखते हैं। घर में नहीं, घर में मोटर है, टंकी है, नल है, सब है।
अभी हमारे घर में चोरी हो गई थी, तो किसी कोई मोटर चुरा के ले गया। तो फिलहाल पानी हम ऐसे भर रहे हैं और इसी पानी का हम यूज़ करते हैं बर्तन धोने में, नहाने में, इसमें यूज़ करते हैं पानी का। और मैं आपको घर दिखाती हूँ। घर का जो घर है ना इस तरफ का, ये तो मैं अच्छे से जब सफाई हो जाएगी तब दिखाऊंगी। अभी मैं इस तरफ का दिखाती हूँ। जो ये है, हम रहते इधर है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा घर है। और ये हॉल हो गया जिसकी अच्छे से सफाई हो चुकी है, बैठने का सारा अरेंजमेंट हो गया है। और एक ये रूम है, ये अच्छा सा हो गया है, क्लीन, एकदम क्लीन। और सेकंड ये रूम है, ये मेरा रूम है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें नहीं रुक रही हूँ। और ये रही मैं। ये है किचन जिसकी अभी सफाई चल रही है, सारा सेटिंग चल रहा है, पूरी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है। और उसके बाद ये ये और एक ये रूम है जिसकी अभी सेटिंग होनी बाकी है। फ़िलहाल इतने अच्छे से हो गई है ना कि हम सब अच्छे से रुक सकते हैं। जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो अच्छे से रह सकते हैं। तो गेस्ट में काफ़ी लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आज आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे। और अभी तक पता नहीं है, अभी तक तो पता है सिर्फ मेरे पापा, संस्कृति, मेरी भतीजी पीहू और मेरी सबसे बड़ी वाली ननद आ रही है। बाकियों का पता नहीं आज आते हैं या कल आते हैं। जब जैसे जैसे जो आता है मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और मैंने बताया था ना फंक्शन है, बताऊंगी थोड़ी देर में बताऊंगी क्या है। अभी आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ आ गई थी चूड़ी वाली और पति देव ने मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ दिलाई, रंग बिरंगी चूड़ियाँ।